आप जो बोलेगा आप यहाँ ऑफलाइन के लिए आप भले जो आपका पर्सनल से लेने को पूरे काम करें काम रखें यहाँ देख रहे बना। ठीक है, बोलिएगा। हेलो दोस्तों, मैं रवि प्रकाश आप लोगों के लिए एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। वो इंफॉर्मेशन क्या है? क्योंकि विगत 17 वर्षों से इस चीज की कमी हमारे बिहार में देखी जा रही थी। वो है क्या? वो है लाइब्रेरी साइंस। अब जो ये लाइब्रेरी साइंस है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है वो आपको जानना है। क्या लाइब्रेरियन की एग्जाम डायरेक्ट होगी या लाइब्रेरियन का एग्जाम देने के लिए मुझे कुछ क्वालिफाई करना पड़ेगा? हाँ, तो हमारे जो भी दोस्त मित्र बंधु सखा देख रहे हैं वो लोग इस बात से अवगत हो जाएं कि अगर आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं तो आपको 2 फेज में गुजरना होगा। और जो पहला फेज है उसका नाम होगा एस्टेट। क्यों एस्टेट? क्योंकि एस्टेट हम लोगों की बोलचाल में सबसे पहले आता है। लेकिन ये एग्जाम किसकी होने जा रही है? तो ये एग्जाम होने जा रही है लाइब्रेरी साइंस की, यानी कि लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन का। जैसे आपका डिग्री क्या है? बीलिस की डिग्री है, उसका फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो इसके लिए जो एस्टेट है और ये लाइब्रेरी साइंस के लिए होगा, उसका नाम होगा बीलेट। क्लियरिटी है ना दोस्तों? बीलेट होगा। अब जैसे ही आप बीलेट का एग्जाम देंगे उसके बाद आपको बीपीएससी के द्वारा आयोजित मेन फाइनल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और उसको आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप एक लाइब्रेरियन बन जाएंगे। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं होगा। इस सफर को आसान बनाने के लिए और एक सीट सरकारी नौकरी, बिहार सरकार लाइब्रेरियन बनने के लिए आपको जो हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन राजधानी कोचिंग सेंटर का जो प्लेटफॉर्म है इससे आपको जुड़ना होगा और जुड़ के ही आप अपनी तैयारी को काफी प्रखर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं क्या है, अब लाइब्रेरियन बनने का जो है ना, जो अब लाइब्रेरियन बनने का जो है, इसमें देखिए थोड़ा सा ये नीचे चला गया तो इसको करते हैं ऊपर। क्या कह रहा है कि अब लाइब्रेरियन बनने का सपना नहीं रहेगा अधूरा। अरे अधूरा कैसे रहेगा? क्योंकि आप तो जानते ही हैं राजधानी कोचिंग के बारे में। ये विगत वर्षों से जिस भी फील्ड में आई है अपना लोहा मनवा के छोड़ा है। कहते हैं ना कि लहर का खंभ निकाला जा रहा है और समुद्र पे बांध डाला जा रहा है। लहर का खंभ निकाला जा रहा है, समुद्र पे बांध डाला जा रहा है। अब पलकों पे नींदे कहा, राजधानी कोचिंग आप सबके लिए सरकारी नौकरी का ख्वाब पाला जा रहा है। तो आइए राजधानी कोचिंग और आपका जो सरकारी नौकरी का ख्वाब है वो पूरा फुलफिल हो जाएगा। अब इसमें जो ये लाइब्रेरी साइंस है, हम लोग जानते हैं कि बिहार सरकार ने अनुमानित कितनी कर दी है। तो ये बिहार सरकार की जो अनुमानित अब देखिएगा तो ये बोल रहे हैं क्या कि 6500 वैकेंसी आएगी। आप चले जाइए, पूरे भारत में इतनी बड़ी वैकेंसी लाइब्रेरी साइंस की अभी तक नहीं देखी गई है। या आप चले जाइए यूपी में, मद्रास में, चेन्नई में, तमिलनाडु जो उसका क्षेत्र है, इवन आप एमपी में चले जाइए, डीआरडीओ में चले, नेस्ट डॉग, देसी डॉग, एग्रिस में चले, इन्फ्लुएनेट में चाहिए, देसी डॉग में चले जाइए, डीआरटीसी बेंगलोर में चले जाइए, किसी भी संस्थान में चले जाइए या किसी भी स्टेट में चले, इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि ये जो हमारी वैकेंसी है ये 6500 नहीं रहेगी, ये बढ़ करके 7000 प्लस होने वाली है। डैम श्योर, आई माई सेल्फ, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। और आप हमारे साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को काफी प्रखर कीजिए, बेहतरीन कीजिए और इस बेरोजगारी की दुनिया में एक सीट अपना पक्का कीजिए। हमारे कुछ फैकल्टी मेंबर्स भी हैं इसमें, उसके बारे में भी आप जान लीजिए। क्योंकि ये जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, जैसे कि देवनाम सर और मैं,
हम दोनों का काम है कि आपकी जो लाइब्रेरी साइंस का 100 नंबर का क्वेश्चन आपके जो B.Let में पूछे जाएंगे, ये भारत राजधानी कोचिंग सेंटर हम दोनों को दिए, और आप राजधानी कोचिंग से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, इनका जो कश्यप सर है जीके जीएस में, इनकी ख्याति की मैं क्या ही बोलूं, जितना बोला जाए कम है, क्योंकि ये जीएस के मास्टरमाइंड है और विगत वर्षों से यानी कि 20 वर्षों का एक्सपीरियंस है इनके पास। उसके बाद है शैलेंद्र सर, हिंदी के विद्वान आदमी ही, क्योंकि आपको मालूम है बीपीएससी दीजिएगा तो लैंग्वेज पेपर 22 नंबर का हिंदी पूछेगा, तो 22 नंबर एक बड़ा सा सेक्शन हो जाता है, और इनके पास 25 वर्षों का एक्सपीरियंस है, और हिंदी में इनसे बड़ा धुरंधर अभी बिहार में नहीं है। इवन मैं ये कह दूं आज आपको कि ये कह दिए वही आएगा, इनकी पकड़, इनकी समझ सब्जेक्ट पे इतनी बेहतरीन है, मैं क्या ही बताऊं इनके बारे में, जितना बोला जाए कम। फिर है अली अकबर सर, ये भी इंग्लिश के दुनिया के धुरंधर माने जाते हैं। ये इंग्लिश में इनका ऐसा वर्चस्व बोल वाला है कि अगर आपको बोल दिया जाए कि ये एंटो, ये सैनो, ये पैसेज, ये आएगा तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जितने भी एग्जाम हैं सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन को देखा है, और हजारों की संख्या में इनके द्वारा क्वालिफाई स्टूडेंट अभी बहुत सारे संस्थानों में कार्यरत है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारी एक बैच है, हमारा एक बैच है अभी आ रहा है, उस बैच के बारे में मैं आपको बता दूं। लेटेस्ट हम लोगों का जो बैच है कल से ही ये स्टार्ट होने वाली है हम लोगों का बैच, और ये बैच क्या है इसके बारे में जान लीजिए। ये जो बैच है हम लोगों का कल यानी कि 24 जुलाई से शाम के 3 बजे से 6 बजे तक चलेगी, और ये हमारे सारे फैकल्टी मेंबर के जिसके बारे में चर्चा की, ये सभी लोग मिल के पढ़ाएंगे, और हर एक सब्जेक्ट का एक अलग अलग धुरंधर। तो दोस्तों आप लोग आइए, और कल डेमो क्लासेज है फ्री का, आप लोग आइए, जानिए, समझिए, और आप अपनी सफलता में हमारी भागीदारी का अवसर प्रदान कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।